नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा मीडिया, इन दोनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन आप लोग देख ही रहे हैं। हम विशेष रूप से सहारा में जो आंदोलन चल रहा है और सहारा की जो नीतियां हैं और जिसका जो निवेशक और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, उन्हें हम लगातार दिखा रहे हैं। पहले कार्यक्रम में मैंने बोला था कि सहारा मीडिया में जो आंदोलन हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट की अगुवाई करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन होने वाला है, क्योंकि सुब्रत राय ने जो सर्कुलर जारी किया था उसकी भाषा यह बता रही थी कि उन पर गाज गिरने वाली है। और मैंने ये भी बोला था कि कई कर्मचारियों की नो एंट्री होने वाली है। तो 10 कर्मचारियों की सहारा मीडिया नोएडा का जो परिसर है उसमें नो एंट्री हो चुकी है। उसमें सहारा टीवी के भी कर्मचारी हैं और उसमें ड्राइवर भी हैं। तो ड्राइवरों ने जो वहाँ प्रोटेस्ट किया, उससे सुना जा रहा है कि सारा प्रबंधन ज़्यादा नाराज़ है और उन ड्राइवरों से कुछ ड्राइवरों ने अपनी पीड़ा मुझसे साझा भी की है। तो मैं जो आज फिर से बताने के लिए आया हूँ, उसकी वजह ये है कि सहारा में गजब स्थिति है। आप पैसे भी नहीं दोगे, आप काम भी कराओगे और यदि कोई पैसा माँगेगा, तो उसकी नो एंट्री कर दोगे। और इस नो एंट्री में मैं बताऊँ आपसे, सारा प्रबंधन ने जो चतुराई की है, वो ये चतुराई की है कि पैसा ना देना पड़े और कर्मचारी भटकते रहें। मतलब उन कर्मचारियों का टर्मिनेशन नहीं किया है। उन कर्मचारियों का ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया है कि वो परेशान होते रहें, ना वहाँ जॉइनिंग मिले, ना यहाँ जॉइनिंग मिले और वो जो है सड़क पर भटकते रहें। बड़ी पीड़ादायक और बड़ी विडंबना इसे बोलेंगे कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी सहारा में दे दी, वो कर्मचारी आज की तारीख में सहारा में ऑफिस में अंदर नहीं जा सकते हैं। और जानकारी ये मिली है कि सहारा जो प्रबंधन है नोएडा का, उसने बाउंसर बुला लिए हैं। मतलब जो जिस सिक्योरिटी पर सहारा नाच करता था अपनी, जिस सिक्योरिटी के बलबूते पर सहारा आगे बढ़ रहा था और जिस सिक्योरिटी जो है, ये बोला जाता था कि सहारा में जो है विशेष रूप से सुब्रत राय जो चेयरमैन है, वो बड़ी तारीफ करते थे। मतलब आज की तारीख में उस सिक्योरिटी पर भी सहारा प्रबंधन को विश्वास नहीं रहा है। बाउंसर बुला लिए। मतलब इसे कि मैं तो ये बोलूँगा हठधर्मिता नहीं बोलूँगा, मैं इसे अराजकता भी नहीं बोलूँगा, मैं सारा प्रबंधन की इसे निजताई बोलूँगा। मतलब जिन कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई और जिन कर्मचारियों ने आपके यहाँ ज़िंदगी बिता दी, उन कर्मचारियों को पिटवाने के लिए आपने बाउंसर बुला ली। और मुझे जानकारी ये भी मिली है कि जो सिक्योरिटी में कुछ गार्डों पे भी गाज गिरने वाली है और प्रबंधन में एक नई परिपाटी फिर से शुरू हुई है कि अब इन्हें अपने जो सिक्योरिटी है, उस पर विश्वास नहीं रहा है। अब ये प्राइवेट सिक्योरिटी रखने जा रहे हैं। ये भी जानकारी मुझे मिल रही है। मतलब एक तरह से ये माना जाए कि सारा की सिक्योरिटी ने भी सारा प्रबंधन की अराजकता के खिलाफ बगावत कर दी है। तो मतलब बाउंसर रखने के लिए इनके पास पैसा है, प्राइवेट गार्ड रखने के लिए इनके पास पैसा है, वकीलों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा है, अय्याशी करने के लिए इनके पास पैसा है। लेकिन जिन कर्मचारियों ने इस संस्था को 2000 से 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो है एक एम्पायर खड़ा करे करा सहारा, उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मतलब जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी संस्था में खपा दी, उनके बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए, रोटी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यह स्थिति है सहारा की। और मैं तो उन जो कर्मचारी जो इस समय बंधवा बनकर जो काम कर रहे हैं और जो चरण वंदना कर रहे हैं मैनेजमेंट की और जो कायर बने हुए हैं, डरपोक बने हुए हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि क्या सहारा में अभी भी किसी को ये उम्मीद है कि मैं स्वाभिमान के साथ में नौकरी करता रहूँगा या मुझे पैसे मिलते रहेंगे? मतलब जो अपना पैसा माँगेगा उसे उसकी नो एंट्री कर दी जाएगी, उसे संस्था से निकाल दिया जाएगा।
तो यदि इन 10 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, तो अंदर जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न ये इस समय सारा मीडिया नोएडा में ही उठता है। या अ, आगे जो है और कर्मचारियों पर गाज नहीं गिरेगी क्या? आप 2015 से 16 से आप उठा के देख लीजिए, जिन कर्मचारियों ने सारा प्रबंधन की अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई, पैसा मांगा, उनकी नो एंट्री कर दी गई, नौकरी से निकाल दिया गया। तो सारा में 15-16 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा, चाहे आपका उत्पल कौशिक हो, चाहे राजवंशी हो, या उसके बाद में जो 22 कर्मचारी जो है मीडिया से निकाले गए थे वो हो, या उसके बाद 27 कर्मचारी जो है प्रिंटिंग से निकाले गए थे वो हो, लगातार। और उसके अभी हाल में एक प्रोटेस्ट इससे पहले हुआ था, उसमें 5 कर्मचारी सारा टीवी से निकाले गए थे वो हो। तो लगातार जो कर्मचारी सारा मीडिया के प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, उसे नौकरी से निकाल देंगे, और लोग कायर बनकर इंतजार करते रहेंगे कि हमें नौकरी से कब निकाला जाएगा, या हमें नौकरी से ना निकाला जाए, इसलिए हम चुप ही रहते हैं। सारा में जो स्थिति है मुझसे छिपी नहीं है। कई कई महीने में वेतन मिल रहा है, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, जिन कर्मचारियों का बकाया है उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कोई कर्मचारी थोड़ी जबान खोल दे तो उसका उत्पीड़न, शोषण और एक तरह से अत्याचार उसके साथ हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में कर्मचारियों की भूमिका क्या है? और मैं तो ये कहूंगा कि यदि जो कर्मचारी सारा मीडिया में टर्मिनेट होता है, उसे ये फायदा मिलेगा कि अ, कम से कम उसका हिसाब तो देना होगा इन लोगों को, और हिसाब नहीं देगा तो इस देश में अभी कानून है, आप किसी की नौकरी लेकर उसका हिसाब ना दो, ये नहीं हो सकता है। और पिछली बार हुआ कि जिन लोगों की नौकरी आपने ली, हिसाब तो आपको देना ही पड़ा। ठीक है, पूरा हिसाब नहीं दिया, वो लोग लीगली लड़ रहे हैं, लेकिन बकाया तो आपको देना पड़ा है ना। तो ये सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव, उनके जो सिपह सलार है, उनकी ये काम करने का तरीका है। और मैं सहारा के जो निवेशक हैं, जिन्होंने पिछली बार प्रोटेस्ट किया था, इस कार्यक्रम से वो भी सुन लो साथियों, कि नोएडा सारा गेट पे सारा प्रबंधन ने बाउंसर बुला लिए हैं। मतलब एक तरह से जो सारा प्रबंधन है, निवेशकों और कर्मचारियों को हिंसा के लिए उकसा रहा है। अब बाउंसर होंगे, कर्मचारी आएंगे, अपना पैसा मांगेंगे, झड़प होगी, झड़प होगी के बाद में बाउंसर का काम क्या होता है? बाउंसर तो बुलाए जाते हैं कि जो वहां आए और पैसा मांगे या जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उन्हें पीटो। तो मतलब एक तरह से आप कर्मचारियों और निवेशकों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं, जो कर्मचारी जिनकी नो एंट्री हुई है, कि वो कर्मचारी एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। और सारा प्रबंधन, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सारा प्रबंधन को बता दूं कि सारा प्रबंधन जो है वो उनकी नो एंट्री करके गलत फहमी में ये ना रहे कि वो कर्मचारी भीगी बिल्ली बन के जो है सड़कों पर घूमते फिरेंगे। एक बड़ी रणनीति सारा गेट पर आंदोलन की तैयार हो रही है। और ये मान लीजिए, जिस दिन ये 10 लोग सारा गेट पर बैठ गए, और आपने देखा एक निवेशक बैठा था सारा गेट पे, और किसान संगठनों के अलावा दूसरे संगठनों का जमावड़ा होना यहाँ शुरू हो गया था। जिस दिन निवेशक या 10 कर्मचारी ये गेट पर बैठे, तो ये मान के चलना कि नोएडा में जो दूसरे संगठन है, चाहे वो किसान संगठन हो या सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उनका समर्थन उन्हें मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि सारे लोग समझ रहे हैं कि इन लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और मैं विशेष रूप से, मैं तो जब भी किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है और मुझे कोई बुलाता है, मैं निश्चित रूप से जाता हूँ। और ये साथी जो प्रोटेस्ट करेंगे, यदि मुझे बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। मैं आज इस कार्यक्रम से ये भी बता दूं। तो सहारा की अराजकता, निवेशक मोर्चा खोले हुए हैं, कर्मचारी मोर्चा खोले हुए हैं, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार है। आज सहारा मानसिक रूप से बीमार है, फिर भी जो सारा प्रबंधन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप करोड़ों अरबों रुपए जो है
वकीलों को दे दोगे, लेकिन जिन कर्मचारियों को ने आपको खड़ा किया है, जिन कर्मचारियों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उनको वो पैसे नहीं दोगे। लेकिन आज वही कर्मचारी जिन्हें की नजरों में सुब्रत राय भगवान थे, ओपी श्रीवास्तव भगवान थे, और जो भक्त बने हुए थे, जो सारा में इनके खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे, आज वही कर्मचारी जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, और खड़ा होना स्वाभाविक भी है। तो प्रबंधन को ये समझ लेना चाहिए कि कम से कम आज की तारीख में तो कोई कर्मचारी निवेशक आप पे पैसा छोड़ने वाला नहीं है। वो दौर खत्म हो चुका है कि सहारा में कि आपने डरा धमका के भगा दिया और वो चुप होकर बैठ गए। और जब देश भर के इतने बड़े कई संगठन, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अवधेव शुक्ल की अगुवाई में चल रहा हो, निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मदन लाल का जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये संगठन यदि पूरे देश में मोर्चा खोले हुए हैं, और संसार सिंह की अगुवाई में जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आपके गेट पर आकर जो है आपको ललकार दिया गया, तो आप अभी भी जो है अपनी अराजकता से बाज नहीं आएंगे। अभी भी आप सोच रहे हैं कि लोग डर के बैठ जाएंगे, और आपने जो नीतियां अपना रखी थी सहारा में कि यदि किस कर्मचारी को निकालना है तो उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाए कि वो परेशान होकर जो है तो नौकरी छोड़ दे, तो आज तो कम से कम वो परिस्थिति नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं और ललकार रहे हैं आपको, और ये कर्मचारी आपको ललकारने आ रहे हैं गेट पे, समझ लीजिए। और यही कर्मचारी नहीं, इनके साथ में बहुत मजबूत लोग आपको ललकारने आ रहे हैं। तो मैं बार बार यही बोलता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय तक सहारा से जुड़ा रहा हूं, सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं सारे लोगों को जानता हूं कि अभी भी जो है हो सकता है कि सुब्रत राय की अराजक नीतियों से हम लोग नाराज हो सकता है प्रबंधन की नीतियों से भी नाराज हो, लेकिन सहारा के आगे बढ़ने में यदि हमने खून पसीना बहा है, तो कहीं ना कहीं सहारा की दीवारों से, सहारा के इस नाम के शब्द से, लोगों से हमें अभी लगाव है। और हम अभी भी चाहते हैं कि कर्मचारियों का पैसा देते हुए, निवेशकों का पैसा देते हुए सहारा आगे बढ़े और फलीभूत हो, और अभी भी लोगों का सहारा बने। ये हम लोगों की इच्छा भी है, कामना भी है, और हम लोग ये चाहते भी है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का रोजगार सहारा से जुड़ा हुआ है, और उन लोगों का रोजगार चलता रहे। लेकिन आप कर्मचारियों के पैसे नहीं देंगे, आप निवेशकों को पैसे नहीं दोगे और ऐसे ही चलाते रहोगे, ये तो नहीं चल पाएगा। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और सब लोगों को देने पड़ेंगे। तो मैं सारा प्रबंधन को फिर से चेताते हुए, और कम से कम अब तो इन परिस्थितियों में आप समझ जाइए, सुप्रीम कोर्ट से की आप पे निगाह है, सेबी की आप पे निगाह है, केंद्र सरकार की आप पे निगाह है, राज्य सरकार की आप पे निगाह है, और जो जितनी एजेंसियां उनकी निगाह आप पर है। और तो अभी भी जो है आप सोच रहे हैं कि पैसे के बलबूते पर, अपने गट्स के बलबूते पे अभी भी बेवकूफ बनाते रहेंगे। निश्चित रूप से आप लोग अपने इन जो है धंधे में, अपने हथकंडों में काफी हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने, कर्मचारियों ने, निवेशकों ने मोर्चा खोल रखा है, आपको अब बख्शने वाले नहीं है। एक ही तरीके में सुझाव भी देना चाहूंगा इस कार्यक्रम से सहारा प्रबंधन को, एक अब आप लोगों के पास भी एक ही मौका है। सुब्रत राय चेयरमैन जो है वो आपके पास मीडिया है, आइए आगे, आपको संबोधित करने का बड़ा शौक है तो करिए, निवेशकों और कर्मचारियों को संबोधित, बोलिए कि आपका एक एक पैसा देंगे, और पैसा दिलवाना शुरू कीजिए। आप सेबी पे, सुप्रीम कोर्ट पे मत डालिए, वो आपका मामला है। या फिर आप में हिम्मत है, जहां प्रोटेस्ट चल रहा है आप जाइए, आप फेस कीजिए अपने कर्मचारियों, निवेशकों को, जो आपके कभी पैर छूने के लिए लाइन में लगे रहते थे, तो फेस कीजिए। यदि आपके अंदर नैतिक साहस है और आप ये मान के चल रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो प्रोटेस्ट को फेस कीजिए। या भी नोएडा परिसर पे, सारा गेट पे जो प्रोटेस्ट होगा उसमें आइए, सुमित्रा आए, ओपी श्रीवास्तव आए, या सुब्रत राय खुद आए, देश भर में आंदोलन चल रहा है, आप पहुंचिए ना, आप फेस कीजिए। आप आपके ही कर्मचारी हैं, आपके ही निवेशक हैं, आप बोलिए, उन्हें समझाइए, दीजिए पैसे। मतलब नियत आपकी ठीक नहीं है, आप फेस नहीं कर पा रहे। आप मानते हैं कि मैं सारा संस्कृति की पे आप पे गर्व है आपको, तो
यदि शारदा संस्कृति पे आज भी आपको विश्वास है तो जाइए उनके बीच में, क्यों नहीं जा रहे? आप फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी नीयत में कमी है, और नीयत में कमी नहीं है तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आइए प्रोटेस्ट में लोगों से मिलिए। तो इस कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाते हुए मैं हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।